अब पटियाल एक मां की मौत का परीक्षण करेगा, जिसे सोशल मीडिया के ट्रोलर्स ने कमेंट से मार डाला। सोशल मीडिया पहले हमारे समाज में ताने होते थे। सास, बहू, ननद, भौजाई, देवरानी, जेठानी, रिश्ते नातेदार और मोहल्ले वाले एक दूसरे के पीछे पड़ जाते थे। हर बात में टोका टोकी करते थे, जीना मुहाल कर देते थे। वक्त बदला, समाज बदला, पीढ़ी बदल गई। हम जेन एक्स से जेन जी में पहुंच गए हैं, लेकिन जहरीले ताने बिल्कुल नहीं बदले। वो हमारा पीछा करते हैं। पहले मुंह से निकलकर कान तक पढ़ते थे, अब कीबोर्ड से निकलकर टाइमलाइन पर आते हैं। ना शर्म ना लिहाज, बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देने की आजादी। इसी आजादी ने एक मां की जिंदगी छीन ली। पटियाल इस आजादी के खिलाफ है। आज आपके सामने इन ट्रोलर्स के कॉफिन में कील ठोकने आया हूं। दो तस्वीरें देखिए आप। एक तरफ 8 महीने की बच्ची का रेस्क्यू है, तो दूसरी तरफ उसकी मां की तस्वीर है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पहली तस्वीर 28 अप्रैल की बताई जा रही है और दावा यह किया जा रहा है कि मां की गोद से छूटकर 8 महीने की एक बच्ची चौथी मंजिल से गिरी और पहली मंजिल पर अटक गई। सबने मिलकर बच्ची को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बच्ची को बचाने वाले नायकों की जमकर तारीफ भी हुई। बच्ची को बचाने वाले हीरो बने, लेकिन उसी वीडियो की टाइमलाइन पर बच्ची को जन्म देने वाली मां विलेन बन गई। बच्ची की मां का नाम रम्या था। वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। बच्ची को बचाने वाले वीडियो में मां जब भी हीरो को देखने आती तो खुद विलेन बनकर सामने खड़ी होती। टाइमलाइन पर ट्रोलर्स बच्ची की मां को गैर जिम्मेदार लिख रहे थे। उसे बच्ची को गिराने के लिए जिम्मेदार बता रहे थे। जिन्होंने बच्चे पाले हैं वो जानते हैं कि बच्चे गोद में आने के बाद तेजी से उछलते हैं, उन्हें कसकर पकड़ना पड़ता है। हल्का सा मिस कैलकुलेशन होता है तो बच्चे गिर भी जाते हैं। रम्या का दुर्भाग्य था कि वो चौथी मंजिल की बालकनी से अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी। अचानक बच्ची हाथ से फिसली और नीचे गिर गई। इस घटना को लेकर 28 अप्रैल से सोशल मीडिया पर गालियों की जो बारिश शुरू हुई वो रुकी नहीं। रम्या निराश हो गई। जब भी मन को समझाती तभी किसी ट्रोलर की गाली आ जाती। वो खुद को गुनहगार मानने लगी। रम्या के परिवार ने इससे बचने का एक तरीका निकाला। अपने पति वेंकटेश के साथ और 5 साल के बेटे और 8 महीने की बच्ची को लेकर रम्या चेन्नई से कोयंबटूर आ गई। कोयंबटूर में रम्या के मम्मी पापा रहते थे। ट्रोलर्स ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो सोशल मीडिया पर रम्या के खिलाफ लगातार जहर उगलते रहे। हर पोस्ट में ट्रोलर्स ने हादसे के लिए रम्या को जिम्मेदार ठहराया। सोशल मीडिया पर हो रही कमेंटबाजी से तंग आकर बच्ची की मां रम्या ने अपने मायके में ही सुसाइड कर लिया। परिवार के मुताबिक बच्ची के साथ हुए हादसे से वो परेशान थी। रम्या का मानसिक इलाज भी चल रहा था। अब पटियाल के यहां कुछ सवाल है। अगर बच्ची की मां से लापरवाही हो भी गई तो क्या सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करना जरूरी था? क्या बच्ची की मां रम्या की जान लेने वाले सोशल मीडिया ट्रोलर्स पर कानूनी एक्शन होगा? इस घटना के बाद क्या सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रायल बंद हो जाएंगे? और अगर यह घटना विदेश में हुई होती तो क्या होता? सोशल मीडिया पर विचारधारा की लड़ाई में अक्सर भद्दे कमेंट होते हैं, एक दूसरे को गालियां लिखी जाती हैं। कई बार तो सोशल मीडिया की लड़ाई सड़क पर भी आ जाती है। सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी किसी को नहीं छोड़ती। आखिर कितने खतरनाक हैं ये सोशल मीडिया ट्रोलर्स? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पटियाल ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट से बात की।
ट्रोल आर्मी एक गैंग की तरह है। यहाँ पर अलग अलग जिसे कहते हैं पर्पसेस के लिए एक ट्रोल आर्मी को इस्तेमाल किया जाता है। जनरली हमने देखा है ट्रोल आर्मी किसी सेलिब्रिटी के अगेंस्ट होती है, कभी कभार किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट भी होती है कि आपको एक स्पेसिफिक टारगेट मिला है, अब आप उनको ट्रोल करिए अलग अलग चीज़ों से, चाहे वो चीज़ें सच हो या झूठ, पर आपको ट्रोल करना है। ऐसे केसेस में आजकल नॉर्मल इंसान के प्रति भी आप एक ट्रोल आर्मी ला सकते हैं। ट्रोल आर्मी अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, आप गिने चुने कुछ बंदों को इकट्ठा करते हैं, उन बंदों को टास्क मिलता है कि आप मिस्टर एक्स या मिसेस वाई इनको टारगेट करिए, इनके बारे में आपको ट्रोलिंग करनी है, आपको उल्टी सीधे कमेंट्स डालने हैं, आपको जिसे कहते हैं ना भ्रांतियां फैलानी है, आपको उल्टी सीधी बातें इनके बारे में फैलानी है जिससे इनकी सेल्फ एस्टीम की बैंड बच जाए, ये अपने आप को शीशे में ढंग से देख ना पाए। आज के टाइम पर साइबर बुलिंग के 95% केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि लोगों को नहीं पता। आज हमारे पास गवर्नमेंट पोर्टल है cybercrime.gov.in, आप वहां जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 ये नंबर है, आप वहां पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया हेट स्पीच से भरा पड़ा है। नेताओं के बीच भी इंटरनेट पर जमकर हेट स्पीच का सोशल संग्राम चलता रहता है। हर दल के नेता सोशल मीडिया पर एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इस गंदे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान आम यूजर्स का ही होता है। एक रिसर्च के मुताबिक साइबर धमकियों की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट के केस 8.7% बढ़ गए हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर ट्रोल आर्मी के भद्दे कमेंट्स का ज्यादा असर पड़ता है। अगर साइबर धमकियां 1% कम हो जाएं, तो इससे आत्महत्या की दर में 11% की कमी आती है। कुछ दिन पहले का ही एक वाकया है। यूपी बोर्ड में 10वीं क्लास की टॉपर प्राची को ट्रोलिंग का शिकार बनाया गया। कारण सिर्फ इतना था कि प्राची के होठों के ऊपर बाल थे। इसे ट्रोलर्स ने मुद्दा बनाया, प्राची का खूब मजाक उड़ाया गया। मार्च 2024 में 32 साल की एक महिला ने इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस की तारीफ करने पर ट्रोलर्स ने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ भद्दे कमेंट्स किए। नवंबर 2023 में उज्जैन के एक ट्रांसजेंडर ने साड़ी पहनकर मेकअप के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर अपलोड की तो ट्रोल आर्मी ने 10, 20 या 50 नहीं बल्कि 4000 भद्दे कमेंट्स किए। इनसे परेशान होकर ट्रांसजेंडर ने खुदकुशी कर ली। सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखना बड़ी समस्या है। इसके समाधान पर शायद कोई काम नहीं कर रहा। जिसके मन में जो आता है, जैसे भी आता है, वो लिखता चला जाता है, भले ही उससे कोई कितना भी आहत क्यों ना हो जाए। ट्रोल आर्मी को कैसे परेशान कर सकती है आम आदमी को, यह जानने के लिए पटियाल ने सोशल मीडिया यूजर्स का पक्ष भी जाना। ट्रोलिंग तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। कुछ उल्टा कमेंट लिखेंगे, सबको सबकी फैमिलीज़ हैं, सबकी फैमिलीज़ में फीमेल्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं वो आपकी जगह पे नहीं है, जो बोल रहे हैं वो सफ़र नहीं कर रहे। हमारे बारे में कोई बोल रहा है बट सोसाइटी हमारा घर चलाने नहीं आती। जो पर्पसली ऐसा कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन लेना चाहिए। अब ट्रोल करते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा मास में करते हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनकी वजह से वो लोग पढ़ते हैं और उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है कि लोग ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। जो नहीं है उसे ट्रोल करा जाता है, जो है उसे भी करा जाता है। दे लीव नो वन। तो आई फील लाइक इट्स मोस्टली नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया जो कि सोसाइटी को इस तरीके से बना रहा है कि ट्रोलर्स जनरेट हो रहे हैं। कई बार लोग होते हैं जो बिना किसी रीज़न के बस कुछ लोगों पे अटैक करने के तरीके से कमेंट्स कर रहे होते हैं जो कई बार बुरे होते हैं। ट्रोल बड़ी बीमारी है। ट्रोलर्स की आजादी पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन जब तक कानून नहीं बनता इनसे कैसे बचें? जवाब के लिए पटियाल ने दिल्ली के श्री गंगाराम हॉस्पिटल के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरान नूरानी से बात की। आप भी सुनिए। मेंटल हेल्थ को अपनी सेव करने के लिए यू शुड ऑलवेज इग्नोर। फर्स्ट स्टेप इज इग्नोरिंग, क्योंकि आपका रिएक्शन और आपका एक्शन जो उसके प्रति होगा उनका मकसद ही यही होता है कि आप क्या करोगे। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि अगर कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न होता है तो इमीडिएटली उसके एक रेमिडिएशन साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए आपको ज़रूरी रीच आउट करना चाहिए। हमें एक वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ में बैलेंस करना है। हमें अपने आप को रियलिटी चेक्स देने हैं कि अगर कोई ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मेरे को अब्यूज़ कर रहा है या मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ रियलिटी अबाउट मी, क्योंकि मैं जितना अपने आप को जानता हूँ उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। रम्या को मौत से डर नहीं लगा, लेकिन वो ट्रोलर से डर गई। पटियाल इसे सही नहीं मानता, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन जो लोग सुसाइड के हालात पैदा करते हैं उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए। जान लेने वाली आजादी का कोई मतलब नहीं है। रम्या की मासूम बच्ची, और आगे जब वो बच्ची बड़ी होगी उसके बेटे की, उसकी बेटी की जिंदगी आगे कैसे गुजरेगी?
बच्ची को जब यह पता चलेगा कि उसके वीडियो पर आए कमेंट्स ने उसकी मां की जान ले ली थी, तो वो क्या सोचेगी? पटियाल की अपील है, किसी भी विषय पर बिना सोचे विचारे तुरंत रिएक्ट ना करें, 2 सेकंड का पॉज लें, ये सोचें कि आपके कमेंट्स का क्या असर होगा। जरूरी हो तो कमेंट्स करें ही ना, क्योंकि अगर वो किसी की जान के लिए या किसी की शान के लिए खतरनाक है तो वो बहुत बुरा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।